जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। घर घर में माँ की चौकी सजाकर उनका पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार से उनकी पूजा आराधना करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी पूजा बिना भोग के अधूरी मानी जाती है, इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय भोग लगाना अनिवार्य है। सभी देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग लगाने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पित किया गया रूखा सूखा भोजन भी माँ को प्रिय होता है। फिर भी नवरात्रि के 9 दिनों तक आप माँ को उनका प्रिय भोग लगाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए जानते हैं माँ के ये 9 भोग। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिनके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी हैं। इनके पूजन से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन्हें भोग में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। इनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में जाप की माला है। इनके नाम का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनके नाम के अनुसार ही इनकी पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है। इनको शक्कर मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। माँ चंद्रघंटा अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, इसी के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके घंटे की ध्वनि से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। ये सिंह पर सवार होती हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही सेब और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ का यह स्वरूप दुष्टों का संहार करने वाला है। नवरात्रि के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है। इनका यह स्वरूप बहुत ही मनमोहक लगता है। जब चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा को किसी भी चीज़ का भोग लगाने से सच में ही प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए इनका प्रिय भोग भी मालपुआ है। स्कंद माता को माँ आदि शक्ति का 5वां स्वरूप माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में माँ ने स्कंद कुमार यानी कुमार कार्तिकों को अपनी गोद में लिए हुए हैं, और वहीं माँ की बाईं ओर की ऊपर वाले हाथ में कमल है। बाईं ओर के ऊपर वाला हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो नीचे की तरफ हाथ में भी माँ ने कमल धारण किया हुआ है। स्कंद माता को भोग में केला अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ आदि शक्ति ने कात्यायनी ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर इनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिनके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी साधना से साधक को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का 7वां स्वरूप है। इनका स्वरूप देखने में रौद्र है, क्योंकि यह राक्षसों और दुष्टों का संहार करती हैं। इनका यह स्वरूप दुष्टों में भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन भक्तों के लिए इनका यह स्वरूप हमेशा शुभ फलदायी है, इसीलिए इन्हें शुभ शंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की
पूजा का विधान है। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ये गौर वर्ण की हैं, जिनके कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा में भोग स्वरूप नारियल अर्पित करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के नवम दिन की जाती है। इनकी कृपा से साधक को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं शिव जी ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। ये शिव जी के बाएं अंग में विराजती हैं, जिसके कारण ही शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। तेरा सहारा अम्बे माँ, मुझे तेरा सहारा।